तेलंगाना का रण कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से तेलंगाना का रण केसीआर फिर से जीत रहे हैं। उनकी पार्टी बीआरएस फिर से जीत रही है, लगातार तीसरी बार। कांग्रेस अच्छी फाइट दी लेकिन लेट हो गई। वो तब जागी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से निकली, तो मृत प्राय पड़ी कांग्रेस में थोड़ी सी जान आई और वहां से वो उठी। लेकिन जान आने से जहान बच नहीं पाया और जो भी कोशिशें की, बाद में रैलियां की, सब कुछ हुआ, लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था, खासकर केसीआर जैसे नेता के लिए। अब केसीआर जैसे नेता क्यों कह रही हूं? केसीआर जैसे नेता इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और आज भी एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़िए, लोग कह रहे हैं फिर से वही सरकार आएगी। और ऐसा कारण क्यों है? इसलिए है क्योंकि विपक्षी पार्टी है कांग्रेस वहां बिल्कुल नगण्य थी। मैं कहूंगी 4 साल तक बिल्कुल नगण्य थी, 4.5 साल तक कह लीजिए नगण्य थी, दिखी ही नहीं कहीं पे। बीजेपी अभी जस्ट इन रोड्स बना रही है, वैसे ही जैसे आंध्रा में बना रही है, वैसे ही जैसे आपको कर्नाटक में बनाकर घुसी बड़ी बनी, उसी रास्ते पे है। लेकिन अभी हैदराबाद दिल्ली से थोड़ा दूर है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां पे लोगों के लिए काफी सम्मान है। लोग बहुत सम्मान से उनकी जिस तरह का भारत वो बना रहे हैं और जिस तरह की उनकी योजनाएं रही हैं कोरोना काल के टाइम में खासकर, उसकी बातें करते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट उनको मिला। ये भी सच है कि केसीआर की सरकार बिल्कुल दुबक गई थी कोरोना काल में और गरीबों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की योजनाएं ही उनका सहारा बनी, ये सच है। लेकिन सेंटर कितना भी कर ले, उसका अगर आपको निचोड़ नीचे चाहिए, अगर उसका फायदा नीचे चाहिए, तो जमीन पे आपका संगठन और एक नेता और एक अच्छा नैरेटिव होना चाहिए, जो कि हम दूसरे केसेस में देखते हैं कि भाजपा के पास पे है। तेलंगाना में ये स्थिति इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि भाजपा के हिंदुत्व के मुकाबले केसीआर का हिंदू होना है। वो एक हिंदू नेता के रूप में जाने जाते हैं, मंदिर जाते हैं। हालांकि हैदराबाद में ही भाग्य लक्ष्मी का टेम्पल चार मीनार के नीचे दबा पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई सुगबुगाहट नहीं। लेकिन उसके अलावा वो बाकी जितने मंदिर हैं उनका वो बहुतों का जीर्णोद्धार वो करा चुके हैं, करा रहे हैं। जैसे कि अभी यदागिरी कोंडानाथ टेम्पल का कराया था, फिर उस वेलुवाड़ा करके था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। पुराना मंदिर थे, उनको जीर्णोद्धार कराया था। सब जानते हैं कि वो रामानुजन के शिष्य चिन्ना जी और के शिष्य के मानने वाले हैं, उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं। वैष्णव जो सेक्ट है उसको मानने वाले हैं वो, तो उनकी एक हिंदू नेता की छवि है। तो वहां पे एंटी हिंदू उनको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विपक्षी नेताओं के लिए और दलों के लिए। तो वहां पे एक नैरेटिव, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं बन पाता। दूसरी होती है कि योजनाएं, हम बात करते हैं ओबीसी, पिछड़ा समाज और मुसलमान समाज, जो माइनॉरिटी जिसको कहते हैं। अब माइनॉरिटी को साधने के लिए तो केसीआर ने एआईएमएम को ही अपने साथ मिला लिया है। अब एआईएमएम क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद में उनकी उसकी अच्छी पकड़ है और वहाँ पे ओवैसी जी का भी की पार्टी की अच्छी पकड़ है, तो वो उनके साथ खड़ी है। शुरू से जब से ये सरकार बनी है तब से उनके साथ खड़ी है। और मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बड़ा बजट, मुझे लगता है सबसे देश का सबसे बड़ा बजट है शायद, वो 2000 करोड़ का मुसलमानों का बजट है वहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए। उसके बाद उनके लिए नई नई उनकी योजनाएं हैं। आरक्षण दिया, जिसको अमित शाह ने बोला कि अगर वो आते हैं पावर में तो वो उसको हटा लेंगे, उसको SC ST जो इनके लिए आरक्षण होना चाहिए था उनमें बांट देंगे। दूसरा जो चीज हुई है वो नए वादे भी हैं इस चुनाव के, जिसमें केसीआर ने कहा कि वो मुसलमानों के लिए, ओनली फॉर मुस्लिम
हॉस्पिटल्स बनाएंगे। ओनली फॉर मुस्लिम्स IT पार्क बनाएंगे, जो मेरे हिसाब से संविधान के मूल भावना के खिलाफ है, लेकिन तुष्टीकरण है तो है। और उसके बाद फिर वो पैसे देने की भी घोषणा कर रहे हैं डायरेक्टली वगैरह वगैरह। जो पिछड़े, जिनकी OBC किसान हैं, उनकी बात है, उसके लिए भी काफ़ी योजनाएं चला रखी हैं। रायतू बंधु योजना चला रखी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उसको लागू करने से मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वो आचार संहिता के खिलाफ जा रही थी। बिल्कुल चुनाव के जस्ट एक दिन पहले की वो देने की घोषणा की थी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो किसानों के लिए चलाते रहते हैं। उनकी छवि भी अगर आप देखेंगे पूरे हैदराबाद, क्योंकि मैं हैदराबाद में 1 साल तक रह के आई हूँ, तो हैदराबाद में वो जो पिंक उनका कलर है उस पार्टी का, उसके फ्लायर्स और बड़े बड़े फ्लैग्स लगे रहते हैं। उसमें वो किसान बन के, कभी वो बिल्कुल पगड़ी बांध के मिट्टी कोड़ते हुए, किसानी करते हुए, धान लाते हुए वगैरह वगैरह, वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। KCR की जैसी छवि है, तो एक किसानी नेता की भी छवि है उनकी। ग्रामीण क्षेत्रों में उस पार्टी की अच्छी पकड़ है, जहाँ पे मुझे लगता है कि कांग्रेस की पकड़ हुआ करती थी कभी, आज नहीं है। BJP की नहीं बन पाई है अभी तक। तो शहरी क्षेत्रों में तो BJP की पकड़ बन रही थी। मुझे लगता है बांदी संजय कुमार अच्छा कर रहे थे, उनकी एक छवि एक आक्रामक हिंदू नेता की बन रही थी, लेकिन अचानक से उन्हें हटा दिया गया। मुझे लगता है वो रहने देना चाहिए था। खैर, तो कांग्रेस थी नहीं और BJP अभी बस पनप रही है, तो इसमें KCR का नैरेटिव स्ट्रांग ही रहता है। उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, कोई चैलेंजर पार्टी दिखाई नहीं देती है। अब आते हैं हम नेता पे, तो KCR के मुकाबले तेलंगाना में अभी तक कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो BJP से हो। दूसरा हुआ, हमने नेता की बात की, हमने नैरेटिव की बात की, और उसके बाद जो नीतियों की बात होती है, उसमें नीतियों की बात करते, जब हम नीतियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हैदराबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा डेवलप हुआ है। वो बड़े ओवर ब्रिजेस हैं, अंडर ब्रिजेस हैं, मेट्रोज हैं, उसके बाद आपको बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी चौड़े रोड्स हैं, ट्रैफिक अच्छे से मैनेज्ड है, कहीं गंदगी दिखाई नहीं देती है। जो अगर आप असउद्दीन ओवैसी वाली हैदराबाद को छोड़ दें, तो जो बाकी हैदराबाद है वो वेरी नीट एंड क्लीन है, तो वो मेंटेन है, लोग खुश हैं, लोग बोल रहे हैं ठीक है, कोई खराबी नहीं है। उसके बाद तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतियों की बात हो गई, नेता की बात हो गई, नैरेटिव की बात हो गई। तो इसमें KCR के मुकाबले किसी ने जिस तरह से उन्होंने अपना होमवर्क किया है और उस होमवर्क पे वो स्टिक रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे बीच में उन पे आरोप लगे, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, चाहे वो परिवारवाद के हों या एक छत्रवाद के हों, वो टिके रहे हुए हैं। उन पे आरोप लगते रहे कि भ्रष्टाचार में वो पूरा का पूरी पार्टी लिप्त है, और आपको कविता का नाम भी आया शराब घोटाले में। फिर आपको एक छत्रवाद में ये बात बार बार सामने आती है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिर्फ एक ही परिवार के लोग या एक ही परिवार के नेता या कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलते हैं। ये बात भी जग जाहिर है। उसके बाद आपको परिवारवाद तो है ही है कि भाई बाप के बाद बेटा, बेटा के साथ में बेटी, और ऐसे करके पूरा का पूरा सत्ता पे कंट्रोल किया हुआ है, ये बात है। लेकिन इसको चैलेंज करने वाला कौन है? कांग्रेस चैलेंज करेगी परिवारवाद के नाम पे, या कांग्रेस चैलेंज करेगी भ्रष्टाचार के नाम पे? कांग्रेस जब बात परिवारवाद और भ्रष्टाचार की आती है तो कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य हो जाती है। तो कांग्रेस को लाना था कोई ऐसा लोकल मुद्दा जिसको भुना सकती, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में विफल रही। BJP ने उसको जरूर उन मुद्दों को उठाया, PM खुद भी बोलते रहे उन मुद्दों के बारे में, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि PM बोलते रहे लेकिन नीचे का संगठन इतना मजबूत अभी नहीं है, तो उसका फायदा BJP को अभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन बहुत तेजी से BJP वहां आगे बढ़ रही है, ये भी एक सच है। T राजा की भी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है, जिनको टाइगर राजा कहते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ी है एक आक्रामक हिंदू नेता के रूप में। लेकिन BJP को उससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हैदराबाद का जो हिंदू पॉलिटिक्स है, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, वो थोड़ा जो हिंदी भाषी बेल्ट के हिंदुत्व पॉलिटिक्स से अलग है। क्योंकि
ऐसे तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू ही है वहाँ पे। ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान भरे हैं तेलंगाना और हैदराबाद में, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे हिंदू ही हैं, काफ़ी मानने वाले हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे वहाँ की, जो मैं वहाँ थी तो, कि हैदराबाद का हर एक घर तकरीबन वास्तु कंप्लायंट है। जैसा भी घर है, छोटा मोटा, बड़ा, बिग अपार्टमेंट्स, स्मॉल अपार्टमेंट्स, स्टैंड अलोन हाउसेस, सभी वास्तु कंप्लायंट है। आपको किसी का भी जो मेन डोर है वो दक्षिण के तरफ नहीं दिखेगा। मैक्सिमम जो डोर्स हैं, जो मेन डोर है वो उस पर उसकी जो पट्टी होती है वो पीले रंग की होती है। लोग मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, हिंदू फेस्टिवल्स को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं और धार्मिक हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये एक अच्छी लगी मुझे बात हैदराबाद की। बहरहाल चुनाव तो बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दाव पेच नहीं है। कांटे की टक्कर मुझे नहीं दिखाई देती। लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, पर आई कैन टेल यू कि कांटे की टक्कर नहीं दिखाई पड़ेगी जब सीटों का नतीजा आएगा और पता चलेगा कि क्या है। मुझे लगता है बीआरएस क्लियर विनर है। भाजपा और कांग्रेस के लिए ये तेलंगाना में हैदराबाद का सफ़र थोड़ा कठिन रहा है। शायद बीजेपी को थोड़ी और मदद की ज़रूरत है, थोड़े मजबूत चेहरों को आगे करने की ज़रूरत है, डिफरेंट प्रपोजिशन लाने की ज़रूरत है केसीआर से, क्योंकि उनके पास एक हिंदू वोट का प्रपोजिशन है, एक उनके पास किसान वोट का प्रपोजिशन है, एक उनके पास ज़मीन से जुड़े हुए नेता जिसने आंदोलन किया तेलंगाना के लिए उसका प्रपोजिशन है, और उसके बाद मुस्लिम का वोट बैंक का रेनबो कोalition भी है। तो इसको तोड़ के आपके पास क्या हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है वो जो चीज़ है वो सोचनी पड़ेगी भाजपा को, और वो एक नैरेटिव बहुत खुल के आना चाहिए। हालांकि 2024 में मुझे कोई ऐसी उसमें गुरेज नहीं है कहने में कि 2024 में बीजेपी वहाँ से प्रचंड सीटें लेके आएगी, लेकिन 2023 का विधानसभा का जो चुनाव है वो इतना फलदायक नज़र नहीं आता। आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।